हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के, देखिएगा फिजिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं आवेश के जितने भी टॉपिक था उसको हम बता चुके हैं। अब अगले टॉपिक है कूलाम का नियम। यह कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम्स लॉ। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल अथवा प्रतिकर्षण व आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिएगा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कोष्टक में लिखिएगा, कोष्टक में लिख लीजिएगा वैद्युत बल कोष्टक में प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल, प्रतिकर्षण व आकर्षण बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, प्रतिकर्षण व आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा, मान लीजिएगा दो आवेश हैं, एक है Q1, दूसरा क्या है Q2 है, और इन आवेशों के बीच की जो दूरी है वह मान लीजिए क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, देखिएगा इनके बीच एक बल लगेगा, ठीक है, जिसे वैद्युत बल कहते हैं। दो आवेश हैं, अगर दोनों आवेश मान लीजिएगा, अगर दोनों आवेश क्या हो, पॉजिटिव अगर दोनों आवेश हो तो इनके बीच जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या बल लगेगा? प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर एक आवेश निगेटिव है और दूसरा आवेश पॉजिटिव है तो कैसा बल लगेगा? इसमें आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। इसमें कौन सा बल? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत बल कहा जाता है। ठीक है, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं या रखे गए हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, क्योंकि यह कह रहा है, कूलाम का नियम यही कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है, r, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप देखोगे, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देखोगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपान हो जाएगा r स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटती है वैसे ये क्या आएगा, कांस्टेंट के Q1 इंटू Q2 अपान हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा, जहां k एक नियतांक है, k एक नियतांक है, कि क्या है, एक नियतांक है, और k का मान क्या होता है, k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा न्यूटन के। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है इसे क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो देखिएगा, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के भी होता है, एप्सिलॉन नॉट के जो अगर हो जाएगा तो के क्या है, परावैद्युतांक होता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र। ठीक है, देखो यहां से हम देखिएगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है, इसका मात्रक पूछ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, इसको इस साइड कीजिए तो हो जाएगा F r स्क्वायर बटे हो जाएगा Q1 इंटू Q2 से। ठीक है, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर हो जाएगा, देखिएगा यहां से बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू हो जाएगा आर का मात्रक, आर क्या है, एक दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर बटे हो जाएगा, देखिए कूलाम इंटू क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर बात किया जाए, मात्रक बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आ जाएगा क्या, मात्रक। ठीक है, अब हम विमीय सूत्र निकालेंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, देखिए न्यूटन का विमीय सूत्र इंटू हो जाएगा मीटर का विमीय सूत्र। ठीक है, अपान हो जाएगा, देखिएगा कूलाम का विमीय सूत्र का होल स्क्वायर, कूलाम का विमीय सूत्र का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र जो होगा, विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है, m/L/t-2 होता है, न्यूटन का क्या होता है, m/L/t-2 होता है, और मीटर का क्या होगा, L होगा, L2 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर बटे हो जाएगा, यहाँ पर कूलाम का क्या होगा, TA, मतलब T2 हो जाएगा और A2 हो जाएगा, TE हो जाएगा। ठीक है, क्या है, TA होल स्क्वायर। ठीक है, तो T2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, देखिएगा L2 है और L1 है, L3 हो जाएगा ML3 T - 2 हो जाएगा, अपान हो जाएगा, देखिएगा T2 A2 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र जो होगा, विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, देखिएगा ML3 T - 2 A2 3 T - 2 T2 को ऊपर लेकर जाओगे T - 2 हो जाएगा, A2 को ऊपर लेकर A2 हो जाएगा, A - 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा ML3 T - 4 हो जाएगा, A - 2 हो जाएगा। तो यही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र आ जाएगा ML3 T - 4 A - 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, बराबर होता है 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो देखिएगा हम जानते हैं, क्या जानते हो, यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। यहां से हमें क्या ज्ञात करना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करना है। एप्सिलॉन नॉट को स्टार्ट कीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2/f × r² हो जाएगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर हो जाएगा, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम गुणे कूलम, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12, 8.85 हमेशा याद रखिएगा, 8.85 × 10⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे क्या, विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, देखिएगा कूलम का विमीय सूत्र, कूलम का विमीय सूत्र का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा न्यूटन का विमीय सूत्र इनटू मीटर का विमीय सूत्र होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, कूलम का क्या होता है, देखिएगा T होता है, T2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, अपान न्यूटन क्या होता है, ML_T - 2 और मीटर की क्या होगा, L2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, देखिएगा T2 A2 अपान हो जाएगा
क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा, L3 T माइनस 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, L माइनस 3 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और T माइनस 2 है तो T2 हो जाएगा, ये भी A2 हो जाएगा। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा M-1 L माइनस 3 T4 A2। यही क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र आ जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।